की सबसे बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ी खबर है, भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित करना पाकिस्तान के खिलाफ सरकार का सबसे सख्त फैसला है। मैं समझता हूं कि ये ऐसी खबर पिछले आपको कई दहाइयों में ऐसी खबरें नहीं मिली होंगी। इन डेकेड्स यू हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ न्यूज़। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 6 दरियाओं की तकसीम से मुतालिक सिंतास मुआहिदा अमल में आया। भारत के हालिया यकतरफा इकदाम से कबल दोनों ममालिक के दरमियान जंगों के वक्त भी ये मुआहिदा कायम रहा। सिंधु और सहायक नदियां पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन कही जाती हैं। पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि को सिंचाई का पानी सिंधु से ही मिलता है। जो दरिया हैं उसमें से रावी, सतलुज और ब्यास, ये जो है इसका टोटल जो हक है वो भारत का होगा। कभी जम्मू कश्मीर में हुआ है तो इंडिया का मीडिया खुलेआम ये बात कह रहा है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। ऊपर इंडिया ने जो एक्शन ले लिया, पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहा है, वहां से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया और पाकिस्तान के मामला इस तरह कभी भी ठीक नहीं होंगे। सिंधु जल समझौता स्थगित करने से पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा पानी के लिए तरसेगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर मुआहिदा है वो खत्म कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म कर दिया उन्होंने। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। अब इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, आप समझ लें कि अब वाटर वॉर है। भारत और भी पाकिस्तान के बीच में वाटर वॉर के लिए तैयार रहें आप। ये एक नया मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान और भारत का लिखा जा रहा है, अ न्यू फ्यूचर। वो भारत इसका पानी जिस तरह मर्जी यूटिलाइज करे, रोक ले या जैसे भी उसको यूटिलाइज करना चाहे। अगर फ्लडिंग हो तो खोल दे, और वो खोल देते हैं, और अक्सर औकात तो बगैर बताए खोल देते हैं, जिससे पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन ये इसके मुताबिक ये 3 दरिया जो हैं वो उनके पास हैं, और जो 3 दरिया हैं झेलम, चिनाब और इंडस, यानी कि दरिया सिंध, इन 3 के ऊपर जो है वो हमारा हक है। पानी बंद हो जाएगा, पहले कौन सी बलाएं पहले कौन से हमारे यहाँ पे दूध की नहरें बह रही हैं, कौन से हमारे हालात इतने अच्छे हैं। हर बंदा, हर घर का बच्चा, माए बच्ची, बेटा बड़े होके बाहर चले जाना है, बेटा बड़े होके बाहर चले जाना है। और बीवी ब्याह के आती है, कहती बाहर कदों जाओगे, आप बाहर से चले जाओ, आप मैं गुजारा कर लूंगी, 10 साल बाद आ जाना, कुछ बना लो। और जब बीवियों को छोड़ के ही जाना है तो फिर भाई इस पाकिस्तान का हमें क्या फायदा हुआ, जब पाकिस्तान को खाली करना है, यहाँ पे इसको बनाने का क्या फायदा हुआ है। एक नया मुस्तकबिल है जो लिखा जा रहा है। अब देखें पाकिस्तान को इसमें क्या एक्शन लेने हैं, क्या करना है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही सोचेगी। लेकिन आप देखें कि उन्होंने एक्शन लिया है। हम बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, आपको उन्होंने पैगाम दिया है कि आप इन्वॉल्व हैं, और ये एक्शन लिए, ये स्टेप लिए। स्टेप लेने के बाद अब वो दुनिया के पास जाएंगे। ठीक है, ये पानी हमारे पास जाएगा। अच्छा, इंडिया के पास जो है वो इस मुआहदे के मुताबिक रन ऑफ द रिवर, इसके ऊपर जो है वो आप कोई अगर प्रोजेक्ट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। रन ऑफ द रिवर से मुराद ये है कि आप कोई डैम नहीं बना सकते, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सकते जिससे पानी का फ्लो रुकेगा, पाकिस्तान की तरफ आने से रुकेगा, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इवन दो इंडिया जो है वो इसकी भी खिलाफ वर्जी करता रहा है। सिंतास मुआहदे में वाज़े तौर पे लिखा है कि कोई एक फरीक, पाकिस्तान या हिंदुस्तान, इसको एक तरफा तौर पे मनसूख नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि एक तवील अरसे थे भारतीय हुक्मरानों की ये कोशिश थी कि किसी तरह सिंतास मुआहदे से वो निजात हासिल कर लें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिंतास मुआहदे को छेड़कर इंडियन गवर्नमेंट ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। दुनिया के पास जाने के बाद वो कहेंगे जी हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं।
अब वो अमेरिका से क्या कहते हैं, बाकी दुनिया से क्या कहते हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इंडिया जो है वो पिछले कई सालों से बार बार इस बात की तड़ियां देता था। खास तौर पे 2016 से सिलसिला स्टार्ट हुआ था, उस वक्त भी एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ था और उस वक्त नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा जुमला कहा था जहां से पाकिस्तान को उस वक्त अलर्ट हो गया था। पाकिस्तान जब उसको पता लगा था उन्होंने कहा जी खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते। और दूसरा, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात, इसका शक का इजहार करना शुरू हो गए थे कि बेसिकली अगली जंग जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होनी है ना, वो होनी है पानी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का चीख पुकार अब चालू हो गया है क्योंकि भारत ने एक बहुत ही बोल्ड एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ ले लिया। ऐसे तो 4-5 लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा बोल्ड अभी चल रहा है इंडस वाटर ट्रीटी, जो भारत ने फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। अब पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा। वहाँ पे फसल में जो पानी लगता है वो अब उनको नहीं मिलेगा, जिससे वहाँ पे भुखमरी और आपातकाल जैसी स्थिति आएगी। पाकिस्तानी मीडिया का जो अभी चर्चा है, वहाँ के मंत्री भी जो काफ़ी एक तरह से चीख-पुकार मचा रहे। पहले के भी जो पूर्व मंत्री है, उन्होंने बोला कि इससे पाकिस्तान को के जो आबादी है 70 से 80% वो प्रभावित होगा। लेकिन भारत अब छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत बार भारत ने समझा लिया, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा कर रहा है कि भारत ने ये एक तरफ़ा मतलब फ़ैसला लिया है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ लिया। लेकिन भारत अपने जो बयान दिया है उसमें एक तरह से क्लियर कर दिया है कि ये अभी सस्पेंड ही रहेगा, और एक तरह से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है पाकिस्तानी को भारत छोड़ने का। तो भारत अब पूरी तरीक़ा से एक तरह से पाकिस्तान पे चढ़ाई करने का मन बना लिया है। आर्मी को भी अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया अब एक तरह से डरा हुआ है, काँपा हुआ है, और वो एक तरह से सपोर्ट खोज रहा है कि कोई तो पाकिस्तान की मदद कर दे। लेकिन पाकिस्तान की जो ये आतंकवादी गतिविधि है, उसमें अब उसे कोई देश भी साथ नहीं देगा। भारत के साथ अमेरिका, रसिया, क्या बोलते हैं, चाइना तक, और ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, सब भारत के साथ है कि आप एक्शन ले। एक तरह से उनका पूरा मोटिव है, और भारत भी फुल्ली एक्शन में है। पाकिस्तानी मीडिया का ये जो रिएक्शन है, उससे साफ पता चल रहा है कि अभी वहाँ पे एक तरह से पूरा एकदम क्राइसिस आने वाला है पानी का। तो आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। भारत ने जो ये किया है वो सही है या फिर गलत? आप अपनी राय कमेंट में बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।